कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश पर संकट खड़ा कर दिया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बीच संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इतनी बढ़ोतरी जिसने पिछले साल आई पहली लहर के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इन हालात का कारण है लापरवाही, एहतियात में आई शिथिलता और कोरोना को लेकर मन का डर खत्म होना। इस रिपोर्ट में देखिए संक्रमण का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड और देश के कैसे हैं हालात। कोरोना काल में वैक्सीन की राहत के बीच जानलेवा वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत का दिल दहला दिया। विषाणु के नए स्ट्रेन की दोगुनी प्रसार शक्ति ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए हैं कि न सिर्फ पहली लहर 2020 के पीक टाइम का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया, बल्कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस से त्रस्त मुल्कों की श्रेणी में शीर्ष की तरफ बढ़ने लगा है। वायरस के संक्रमण का ये वो काल है जिसमें हालात 2020 से बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो आम लोगों को इसकी परवाह है, ना ही एहतियात बरतने को लेकर जागरूकता नजर आ रही है। जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना कि वैक्सीनेशन को लेकर सुकून महसूस करने वाले लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका कारण है पिछले साल की तुलना में इस साल के हालात। दरअसल वैक्सीन आने से पिछले साल की तरह हड़बड़ाहट नहीं है। कोरोना वायरस से रिकवरी रेट ने भी उम्मीद बढ़ाई है। अनलॉक की वजह से हर जगह स्थिति सामान्य हो गई है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गंभीरता खत्म हो गई है। यानी सख्ती हटी और कोरोना वायरस को प्रसार का मौका मिल गया। आम लोगों ने मान लिया था कि कोरोना वायरस चला गया, जिसका नतीजा यह है कि वो वायरस जो नवंबर तक पीक पॉइंट पर आकर ढलान की तरफ जाने लगा था, उसका ग्राफ पूरी तरह से नीचे जाता। उससे पहले नए रिकॉर्ड पिरामिड की तरह नजर आने लगे। ताजा आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सबसे घातक अलर्ट दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 24 घंटे में 1,03,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। हालांकि इसी दिन 52,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा है मौत का। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 477 लोगों की जान चली गई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जगी उम्मीद के बीच कोरोना के कहर ने फिर से देश को संकट में खड़ा कर दिया है, जिसका कारण है बरती गई लापरवाही। नतीजतन अब तक जो हिंदुस्तान दुनिया के लिए कोरोना कंट्रोल की मिसाल बना हुआ था, वो कोरोना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। हालात यह है कि विश्व में 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। मसलन जो भारत लगातार संक्रमित देशों की सूची में नीचे सरक रहा था, वो अचानक पिछले 24 घंटे में शीर्ष की तरफ बढ़ने लगा है। इसके पहले भारत में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा 16 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ था। उस दिन 24 घंटे में 97,894 नए मरीज दर्ज किए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों के साथ भविष्य में अमेरिका और ब्राजील से भी ऊपर जा सकता है? जवाब है हाँ। अगर लापरवाही ऐसे ही जारी रही तो यह भी मुमकिन है। कैसी लापरवाही हो रही है, कैसे कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि पूरे भारत में आ रहे कोरोना केसेस में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हैं, और अगर वहां के हालात नहीं सुधरे तो भी यह खतरा और बड़ा हो जाएगा। कैसे, वो जानिए। पिछले 24 घंटे में देश में 1,03,794 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 57,074 केस अकेले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। ठीक ऐसे ही 3 अप्रैल को देश में जब 92,994 केस सामने आए थे, उस दिन महाराष्ट्र में 49,447 केस दर्ज किए गए थे।
यानी महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे देश के संक्रमितों की संख्या में 50% से ज्यादा केस दर्ज करवा रहा है और बाकी के राज्य से 50% से भी कम केस सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में स्थिति पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो गई है। नए सिरे से तैयारी के तहत राहत देने के लिए 2020 की तरह ही क्वारंटीन सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। अब देखिए, ये जो बेड हैं, करीब 30 ऐसे बेड लगाए गए हैं। ये क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर लाइट सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक जो कोरोना पेशेंट हैं उन्हें रखा जाएगा। स्टीम मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन्हें नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। 3,500 रुपये पर डे का चार्जेस है, यानी कि एक दिन अगर आप यहाँ रुकते हैं, जो कोरोना मरीज हैं, जो असिम्टोमेटिक हैं या सिम्टोमेटिक हैं लाइट, वो यहाँ रुक सकते हैं। 3,500 रुपये चार्जेस है, जिसमें उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। इस तरह की तैयारी महाराष्ट्र में पिछले साल की यादें ताजा कर रही है, लेकिन ये बेहद जरूरी है क्योंकि हालात पिछले साल से भी ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। हालांकि इन तैयारियों के बीच ठीक वैसी ही आशंका भी जोर पकड़ चुकी है जिसमें प्रवासियों की स्थिति बदहाल हुई थी, जिसका प्रमाण है लॉकडाउन की आशंका से घर वापसी की तैयारी कर रहे लोग ठीक वैसे ही जैसे 2020 में कर रहे थे। लेकिन इस बार खतरा ज्यादा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक चुनौती बन गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ लगातार यहाँ पर उड़ रही हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने घर की ओर पलायन करते हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि लॉकडाउन का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, इसलिए भी ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पहले से टिकट कराई है या तत्काल में? तत्काल में जा रहा मैडम, क्योंकि इमरजेंसी लग गया और धंधा पानी हो नहीं रहा है। हाँ। और ये लॉकडाउन लगने वाला है, कहीं फंस गए तो फिर आफत हो जाएगा। आने का कुछ प्लान है या आप लोग स्थिति को देखने के बाद ही निर्णय लेंगे? स्थिति को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा ना, ऐसे कैसे आ जाएगा आदमी? वापस आने का कोई संभावना? अभी कोई संभावना अभी नहीं आएंगे। प्रभाव तो पड़ा ही है थोड़ा बहुत। वैसे हम लोग तो पहले से टिकट बना कर रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के कारण देश की स्थिति खराब हो रही है। हालात पूरे देश में एक जैसे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए पिछले साल की तरह दिल्ली सरकार ने सुपर स्प्रेड जोन और रेड जोन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। अस्पताल में बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है, इसका जवाब मिला ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट चांदनी चौक में हूँ और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 4033 मामले आए हैं और जिसने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, मेरे पीछे जितने भी लोग अभी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जब हम यहाँ पर आए थे इनमें से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से रूल बनाया गया है कि अब अगर आप चूंकि केस बढ़ गए हैं तो आपको हर दुकान के बाहर एक लाल और पीला घेरा बनाना होगा। और ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि किसी भी दुकान के बाहर, ये चांदनी चौक की पूरी मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको बिना मास्क के और किसी भी दुकान के बाहर आपको लाल और पीला घेरा नजर नहीं आएगा। ये तो बाजार के हाल हैं जहां से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का कारण आप समझ चुके हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कारण है अनलॉक के दौरान दी गई सुविधा, जिसमें आम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। इसकी वजह से कुरियर की पहचान भी नहीं हुई और कम्युनिटी स्प्रेड की नौबत आ गई। कैसे हुआ ये सब, एक ग्राउंड रिपोर्ट से जानिए। इस वक्त हम लोग कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ जो भी नजर आ रहा है, ज्यादातर लोग, लगभग सभी मास्क में है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भैया, आपने मास्क नहीं लगा रखा है? जी सर, अभी उतरे ही हैं। अभी उतर गया, लेकिन आपको लगाना चाहिए ना जी। है? ये लो, ये लो। तो आपने लगाया क्यों नहीं था मास्क? नहीं लगा रखा है। क्यों नहीं लगाया था? लगा रखा है, अभी उतारा था। भैया, आपने मास्क नहीं लगाया है, कोरोना बढ़ रहा है। मास्क है सर। मास्क लगाने से कौन? पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 4000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के हैं। यहाँ भी वायरस के प्रसार का कारण आम लोगों की लापरवाही है। नतीजा ये हुआ कि आईसीयू और कोविड केयर के बेड तेजी से भरते जा रहे हैं। इस वक्त हम लोकनायक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और ये अस्पताल दिल्ली का कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर जब हमने देखा कि बीते 1 साल में इस अस्पताल ने कोरोना के खिलाफ एक अच्छी खासी लड़ाई लड़ी, कोरोना को मात दी, लेकिन एक बार फिर से जब मामले बढ़ने लगे हैं तो अस्पताल के भीतर तमाम जो चीज़ें हैं उनकी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड्स की बात करें तो 50 में से सिर्फ 1 बेड अभी खाली है।
कोरोना वायरस के प्रसार से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, लेकिन आगे की स्थिति और भयंकर हो सकती है। वैक्सीन से राहत की उम्मीद रखिए, लेकिन लापरवाही मत बरतिए। इस देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा बनने से पहले सख्ती से एहतियातन कदम उठाएं, क्योंकि अब कोरोना वायरस से डरने की जरूरत 2020 से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।